आपके प्रोविजनल आंसर कीज आ चुके हैं। अब बारी है फाइनल आंसर की आने से पहले। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिलेमा है आपके मन में, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो ये है कि ये रॉ स्कोर सर मेरे परसेंटाइल में कितना कन्वर्ट होगा और कितना नॉर्मलाइज्ड स्कोर मेरा बढ़ेगा या फिर मेरा ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर घटेगा। इस पे कंप्लीट वीडियो है जहां पे मैं आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा किस नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से आपके रॉ स्कोर को परसेंटाइल में, देन इंटरपोलेशन स्कोर में एंड देन नॉर्मलाइज्ड स्कोर में इसको कन्वर्ट किया जाता है। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। साथ ही साथ ये जो आपका प्रोसेस है वो कितना सही है, कितना गलत है, इन सब पे बात करूंगा। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो कितना अच्छा लगा आपको वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आसान भाषा में मैं समझाने जा रहा हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपकी यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आसान बनाएंगे और बहुत जल्द हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सीरीज भी लेकर के आएंगे। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स घटेंगे। देखो, नॉर्मलाइजेशन क्यों आता है। सबसे पहली बात, आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं वो अलग अलग दिन होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। किसी दिन आपका एग्जामिनेशन बहुत टफ बच्चा कहता है रहता है, किसी दिन आपका एग्जामिनेशन बहुत इजी रहता है। जैसे शुरुआत में हम लोगों ने जब जीएटी के बारे में पूछा तो बच्चों ने कहा कि सर बहुत ही टफ था। आखिरी आते आते बच्चों ने कहा कि सर जीएटी इजी था। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज डोमेन में शुरुआत में बच्चों ने कहा थोड़ा टफ था और लास्ट आते आते उन्होंने कहा थोड़ा इजी है। अब सबके अगर फाइनल स्कोर को दे दिया जाए तो ये अनजस्ट होगा, आपके लिए सही नहीं होगा, जस्टिस, न्याय नहीं मिलेगा। तो एक अभय भट्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करके एक रिसर्च उन्होंने पेपर पब्लिश किया 2020 में, उन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्जामिनेशन कंक्लूड होते हैं तो उनको एक पेज पे हम कैसे तौल सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि डे 1 का पेपर और डे लास्ट जो पेपर रहा है वो आपका लगभग लगभग सेम है। इसके लिए कन्वर्जन और एक न्यूट्रल मैथमेटिकल ऑपरेशंस का उन्होंने जवाब दिया, फॉर्मूला दिया और बताया कि नॉर्मलाइजेशन ऐसे होगा तब बच्चों के लिए ये सही रहेगा। तो किसी के बच्चे मार्क्स बढ़ते हैं, किसी के मार्क्स घटते हैं और ये सबके साथ होता है। तो आप इतने दिन को, इतने अलग अलग शिफ्ट को आप ऐसे ही रॉ नहीं छोड़ सकते, इसलिए नॉर्मलाइजेशन लाना एकदम सही होता है। कैसे होता है? 4 स्टेप में आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। आपका आंसर की आया, फाइनल आंसर की आएगा। फाइनल आंसर की में आपको पता चलेगा कि आपका रॉ स्कोर कितना है। सपोज करो तुम्हारा रॉ स्कोर जो है 250 में 200 है, ठीक है। अब तुम्हारा रॉ स्कोर को परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाएगा। परसेंटाइल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? अब तुम जिस शिफ्ट में एग्जामिनेशन दिए हो उस शिफ्ट में कितने बच्चे तुमसे जो है पीछे हैं या फिर तुमसे बराबर है। मान लो 250 में तुम 200 ला करके सबसे हाईएस्ट पे हो तो तुम्हारा परसेंटाइल कितना हो जाएगा? 100 परसेंटाइल हो जाएगा। अब अगर यही तुम एग्जाम अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट में देते तो क्या तुम्हारा सब दिन 250 में 200 आता? अब इसको कन्वर्ट किया जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से और फिर अलग अलग दिन जो रहेंगे उनको नंबर ऑफ डेज को काउंट किया जाएगा और टोटल आपका नंबर निकाला जाएगा एंड देन एवरेज निकाल करके नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनाया जाता है। ये वीडियो मैं एक बार और लेकर के आऊंगा, जब आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा तब बताऊंगा कि कैसे हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद समझिए, मान लो एक ही दिन में तुमने एग्जामिनेशन दिया, ठीक है। एक ही दिन में डे 1 में एक ही शिफ्ट में तुमने एग्जामिनेशन दिया बेटा, ठीक है। अब तुम्हारा एक आदमी है, एक बच्चा है एक्स, उसका जो है 100 मार्क्स आया उसी शिफ्ट में। उसी शिफ्ट में वाई का 30 मार्क्स आया, गधा बच्चा है, पढ़ता लिखता नहीं है, 30 नंबर आया। जेड का जो है 90 मार्क्स आया। अब ये सबसे कम है, ये सबसे हाईएस्ट है। अब जितने भी टोटल बच्चे 100 दिए थे और 100 मार्क्स का एग्जाम आपका हो रहा था, ठीक है, 100 बच्चे टोटल दिए थे। अब इसका नंबर क्या है? 100 नंबर है, हाईएस्ट है। तो जितने भी बच्चे दिए थे 100 बच्चे, उन 100 बच्चों में क्या होगा? 100 बच्चे या तो 100 में 100 ला करके इसके बराबर होंगे या फिर जो इससे कम लाएगा वो इसके पीछे होंगे। कोई इससे ज्यादा तो नहीं ला सकता, इसीलिए इसकी परसेंटाइल कितनी बनेगी? 100 परसेंटाइल बनेगी, ठीक है। 100 परसेंटाइल इसकी बनेगी। ये आपका फॉर्मूला होता है, इंटू 100 हम कर देते हैं, ठीक है। कितने बच्चे जो है इसके बराबर हैं या फिर इसके पीछे हैं और कितना टोटल मार्क्स था। अब ये जो लोवेस्ट वाला है 30 नंबर गधा लाया है, अब कितने बच्चे इससे पीछे हैं?
सबसे आखिरी में तो यही है, इससे पीछे तो कोई नहीं है, तो इकलौता ये इस लाइन में खड़ा है। और टोटल मार्क्स कितने हैं? 100। अब इसको 100 से इंटू करेंगे तो इसका 1 परसेंटाइल आया है। ये जो है 90 नंबर जो लेकर के आया बेटा, वो 50वें प्लेस पे है, 50th प्लेस पे है। मतलब 50 बच्चे इसके बराबर या इससे पीछे लेकर के आए हैं नंबर। तो 50th बाई 100 इंटू 100, तो इसका 50 परसेंटाइल आया है। अब इसका क्या हुआ? परसेंटाइल रॉ स्कोर जो है उसको हमने परसेंटाइल में कन्वर्ट कर दिया, और ये रहा आपका परसेंटाइल एक दिन के एक शिफ्ट के पेपर को। अब क्या करना होगा सर? अब इसको हम लोग हर रॉ स्कोर को अलग अलग दिन में करेंगे। ये तो डे 1 का रहा, जिसमें XYZ 3 बच्चे रहे जिनका इतना परसेंटाइल आ रहा। इसी तरह अलग अलग दिन में, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग बच्चे होंगे जिनका 100 परसेंटाइल आया होगा। अब इसका 100 नंबर में 100 नंबर ला करके 100 परसेंटाइल आ रहा है। वहीं डे 2 में अगर कोई बच्चा एग्जाम दिया तो उसका भी 100 नंबर ला करके 100 परसेंटाइल आया। डे 3 में कोई एग्जामिनेशन दिया तो उसका 80 नंबर पे 100 परसेंटाइल आ रहा है। 80 नंबर लाया तो उसके बराबर बच्चे थे या फिर उसके पीछे थे, कोई उससे ज्यादा नहीं लाया था। 90 नंबर ला करके भी कोई 100 परसेंटाइल ला रहा है। तो सोचो, कोई 100 नंबर ला के 100 परसेंटाइल ला रहा, जो 100 नंबर लाया पहले दिन एग्जाम देने गया, 100 नंबर लाके उसको 100 परसेंटाइल मिला। दूसरा बच्चा गया, उसको भी परसेंटाइल जो है 100 परसेंटाइल जो है मिला डे 2 पे। तीसरे दिन में जो है 80 नंबर पे क्वेश्चन थोड़ा टफ था, तो 80 नंबर पे ही वो हाईएस्ट लेते आया बच्चा, तो उसको 100 परसेंटाइल मिला। चौथे दिन और थोड़ा टफ था, तो 90 नंबर पे क्वेश्चन आपको 90 नंबर पे आपको 100 परसेंटाइल मिल गया। अब सबको एक बराबर कैसे लाएंगे? इंटरपोलेशन स्कोर के कारण, कि जो बच्चा 100 नंबर पे डे 1 में 100 लेकर के आया था, 100 परसेंटाइल, ठीक है, 100 मार्क्स पे, अगर वो डे 2 पे एग्जामिनेशन देता, डे 3 पे एग्जामिनेशन देता, तो उसके कितने मार्क्स आते? तो पता चला कि डे 2 पे देता तो उसके 80 मार्क्स आते हैं। अब इंटरपोलेशन का अलग अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है, उस फॉर्मूला में मत पढ़ना। तो ये निकाला जाता है इंटरपोलेशन स्कोर, कि डे 2 में देता तो 80 आता, डे 3 पे देता तो 70 आता। अब ये y जो है डे 1 में 30 लाया, डे 2 पे देता तो 50 लाता, डे 3 पे देता तो 40 लाता। इसी तरह एक इंटरपोलेशन स्कोर लाया जाता है। अब मान लो इंटरपोलेशन स्कोर निकल गया एक इंसान का, कि वो 30 दिन एग्जाम देता या 20 दिन एग्जाम देता, तो उसका कितना मार्क्स आता, ठीक है, कितना परसेंटाइल आता। अब वो क्या करेंगे? अब जो है इसका एवरेज निकलेगा, टोटल मार्क्स को हर एक दिन का मार्क्स को जोड़ दिया जाएगा। तो बस 3 ही दिन में एग्जाम कंक्लूड हुआ है, यहां पे मैंने एग्जांपल में लिया है, तो 3 दिन नीचे लिखेंगे, एवरेज निकाल रहे हैं, और टोटल कितना मार्क्स? 250 मार्क्स। तब इसका नया मार्क्स कितना आ गया? नॉर्मलाइज्ड स्कोर 89 आ गया, एंड दिस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन होता है, और यहां से ये क्या हुआ? नॉर्मलाइज्ड हो गया, ठीक है। तो 100 नंबर ला करके ये 89 लाया, वहीं 30 नंबर जो लेकर के आया था उसको 40 नंबर न्यू नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ गया। 90 नंबर जो है वो आपको 86 नंबर पे आ गया। तो कहीं बढ़ा है, कहीं घटा है, अकॉर्डिंग टू शिफ्ट, अकॉर्डिंग टू डेज। और यही नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका फाइनल स्कोर होता है, जो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। क्या आपको समझ में आया? कैसा लगा नॉर्मलाइजेशन? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सेम वीडियो में आपको एक और बार लेकर के आऊंगा जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विल मीट वंस अगेन टुमारो। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।